सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर 6 है जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन में हम देखते हैं। फिर आपका जो 11th है, 12th है, 13th क्वेश्चन, इन सब का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या आपसे पूछ ले व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन एनी 5 नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो चाहे नीड बोले या नेसेसिटी बोले तो आपको ये आंसर लिखना है। पहला पॉइंट है वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वो फंक्शन परफॉर्म कर दिए। फंक्शन तो हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर। दूसरा पॉइंट है एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। भाई उसका दूसरे किसी नेता से कोई लेना देना नहीं होगा। एंड विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो कोई बहुत बड़ा पॉलिसी बनानी हो, कोई बहुत बड़े प्रोग्राम है तो उसके बारे में कोई वो वादा नहीं कर सकता लोगों से। वो तो सिर्फ उन्हीं मुद्दों में बात करेगा जो उसके लोकल एरिया को, जहां से वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दूसरी जगह कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं। अगर पार्टी का होता है तो वो सोचता है कि मेरी पार्टी जीत जाए, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए या उसकी स्टेट में गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन एक अकेला आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा होगा, पार्टी से नहीं जुड़ा होगा, तो वो चाहेगा बस मैं किसी तरह जीत जाऊं। तो बड़े प्रोग्राम बारे में कोई भी वो वादे नहीं कर सकता लोगों से। गवर्नमेंट में भी फॉर्म विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, सरकार बन जाएगी। पार्टी ना होगी तो भी सरकार बन जाएगी। मान लो 500 सीट है तो जो जीतेगा वो अपना मिला जुला कर अपना मीटिंग करके चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि हाँ कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा। बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब मान लो कोई क्रिकेट टीम है, उसमें कोई कैप्टन ना हो तो क्या होगा, मैच तो खेल सकते हैं भाई, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, कीपर सब कुछ है, लेकिन जिसका जब मन करा बॉलिंग करने चला आया, जिसका मन किया बैटिंग करने चला आया। तो बिना जिस कैप्टन के जैसे टीम होती है उसी तरीके से बिना पार्टी के अगर गवर्नमेंट बनेगी तो यही हाल होगा। फिर 4th पॉइंट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, किसी एक जगह से खड़ा हुआ होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिस एरिया का वो विधायक होगा या सांसद होगा वहीं के लिए अकाउंटेबल होगा, वहीं की जनता के लिए वो जवाबदेह होगा, वहीं की जनता के लिए काम करेगा। और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि देश कैसे चलना है। वो कहेगा भैया ये हमारा एरिया है, हम इसमें इलेक्शन जीते हैं, बस हमको इससे मतलब है, देश के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है, देश कैसे चलेगा कौन चलाएगा उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पार्टी ना होगी तो। The rise of political parties are directly linked to the emergence of representative democracies. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? इसमें यह होता है जैसे हमारे कंट्री के अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कोई कानून नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और जो इलेक्शन जीतता है वो आपका पार्लियामेंट में जाता है, वो सांसद बनता है। अब ये लोग जो है कानून बनाते हैं, यानी कानून कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ये डिसीजन वो लोग करते हैं वोटिंग के जरिए। तो जहां पर भी ऐसे होता है कि आम जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट नहीं बनाती बल्कि किसी को ये पावर देती है कि भाई हम आपको इलेक्शन में जिता रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप कानून बनाओ, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज इतना बढ़ी हैं। एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दीज टू गवर्नमेंट। अब कोई सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमारी सोसाइटी भी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो इतने जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स अगर सोसाइटी है और बड़ी सोसाइटी है तो वहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो सही तरीके से गवर्नमेंट के सामने बात रख सके। अब 100 करोड़ लोग जाकर गवर्नमेंट से बात तो नहीं कर सकते ना, इसलिए पार्टी का बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी पार्टी होती है, अगर आप पार्टी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी पार्टी ऐसी बनी है जो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बनी है। लोगों की प्रॉब्लम थी, उनका सुनने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने पार्टी बनाई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, पार्लियामेंट में गए और वहाँ जाकर लोगों की आवाज़ उठाई। तो जहाँ पर भी सोसाइटी बड़ी होती है और जहाँ पर भी ये होता है कि बहुत सारे लोगों की बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पर पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी पार्टी बने जो उन लोगों की आवाज़ को उठा सके। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ सिविक्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो।
तो ये जो 12 क्वेश्चन थे ये 2019 के अंदर इस चैप्टर से आए हुए थे। और भी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की पेपर की वीडियो मैंने बनाई है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वैसे आपको सर्च करना है तो यूट्यूब पे आप चैनल का नाम सर्च करेंगे CBSE वर्ड्स, चैनल को ओपन करेंगे तो आपके सामने होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, CBSE क्लास 10 एक लाइन लिखी होगी, हेडिंग होगी, उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट होगी। 4 प्लेलिस्ट सिर्फ आपको दिख रही होगी, उसके नीचे एक एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उसी में आप नीचे जाएंगे तो वहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।